अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से सैंडविच। आप इसको शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच जो है वो बनाए हैं मैंने। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से हैं, बस एक दो चीज़ें हों तो मज़ेदार से सैंडविच बन जाएंगे। अच्छा, सैंडविच बनाने के लिए जो है वो मैंने ली है ब्रेड। ये 4 पीस लिए हैं। बस कुछ ज़्यादा इसमें हैवी नहीं लगाया। सबसे पहले इस पर लगाई है केचप। ये केचप जो है वो होममेड है, इसीलिए बस ज़रा खुली सी जितनी मर्ज़ी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ख़त्म होगी तो फिर और बना लेंगे। अच्छा, केचप जो है वो सब पे मैंने लगा लिया। और इसके अलावा इसके साथ मैंने 2 बनाए हैं शामी कबाब। आप इसमें अंडा भी बच्चों को लगा के दे सकते हैं, और जो भी आलू के कबाब भी बना के लगा के दे, मतलब जो चीज़ भी आपकी मर्ज़ी हो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि बस शामी कबाब ही लाजमी लगाने हैं। जो चीज़ भी आप लगाएं जो बच्चे पसंद करते हो। जैम भी लगा सकते हैं। तो शामी कबाब मैंने लगा के इसके अंदर और हल्का हल्का इसके ऊपर जो वो प्याज सा लगा दिया, ताकि ज़रा इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बस और कुछ भी नहीं लगाया। हल्का हल्का सा प्याज लगा दिया। अब हम दूसरा पीस जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, इन सैंडविच को मैं बनाऊंगी सैंडविच मेकर में, और जिन के घर सैंडविच मेकर ना हो वो इसको आराम से तवे पे भी सेंक सकते हैं। इसके ऊपर मैं जो है वो दोनों साइड पे लगा दूंगी देसी घी, मक्खन, देसी घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इससे जो है ये बड़े अच्छे से ऊपर से क्रंची से हो जाएंगे। वरना अगर ऐसे ही गर्म करो तो फिर सैंडविच तो बन जाएंगे मगर वो ज़रा ऐसे सूखे सूखे से बनेंगे। तो अच्छा सा देसी घी मैं जो इसके ऊपर दोनों साइड पे अप्लाई कर दूंगी। सैंडविच मेकर को ऊपर जो अब जो देसी घी वाली साइड है वो मैं रखती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि दूसरी साइड पे भी मुझे लगाना है। मैंने इसको वहाँ पे शीट पे इस वजह से नहीं रखा क्योंकि फिर देसी घी जो है वो उसके साथ लग जाएगा। तो डायरेक्ट मैं जो उसको सैंडविच मेकर के ऊपर रखती हूँ और दूसरी साइड पे भी मैं अच्छा सा इसके ऊपर देसी घी लगा दूँगी। ये देसी घी भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करके ले सकते हैं, और मैं इसको वीडियो के एंड में भी डाल दूँगी। अच्छा, सैंडविच मेकर जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। उम्मीद है आप सबको आता ही होगा। अगर ना आता हो तो इसकी बस ये एक ट्रिक है कि इसको पहले से नहीं प्लग लगाना। जब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रखें, इसको यूँ अच्छा सा प्रेस करके नीचे लॉक कर दें और बस इसको ऑन करेंगे तो ये रेड वाली लाइट जो है वो इसकी ऑन हो जाएगी। और इसमें से जब बनना शुरू हो जाएंगे तो हल्का हल्का धुआं सा निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ख़ुद ब खुद जब बन जाएंगे तो ये अपनी ग्रीन लाइट ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद जो है वो सैंडविच मेकर से जो है वो अंदर से ये हल्का हल्का देखें वाइब्रेशन सी होनी शुरू होगी। इसका मतलब है कि अंदर प्रोसेस चल रहा है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल। अच्छे से अंदर जो है वो क्योंकि ब्रेड होती है उसके अंदर जो चीज़ भी लगी होती है उसको प्रेस करके अच्छा से ये गोल्डन करता है, तो फिर हल्का हल्का धुआं सा अंदर से निकलता है। बस ये देखें ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये इसका अलार्म है, और बस जैसी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तो हम इसका प्लग उतार के रख देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने डबल लगाया तो इसी तरह लगा रहा तो अंदर से वो जल जाएंगे। प्लग मैंने उतार दिया। अब मैं इसको खोलती हूँ। देखिए कितने मज़े से गोल्डन से तैयार हो गए अंदर, और बहुत ही क्रंची और मज़ेदार से। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं।
ज़बरदस्त सैंडविच हमारे दोनों साइड से हो गए हैं। देखें घी लगाने की वजह से कितने प्यारे ऊपर से कलर भी आ गया है और अच्छे से जो है वो सिक भी गए हैं। तो शाम को चाय के साथ जो है वो इनको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।